नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। मेरे 10-20 विधायक जीते तो मैं उन्हें दूसरी पार्टी में भेज दूंगा। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से सब हैरान रह गए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि इससे पूरा बिहार हैरान रह गया है। राजनीति के पंडित भी अचंभित हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अगर मेरी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो मैं अपने विधायकों को रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मेरे 10, 15, 20 विधायक जीत कर आते हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, कह दूंगा कि जाओ भाई, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया हूँ। अगर सरकार बहुमत की नहीं बनी तो प्रशांत किशोर 5 साल फिर से संघर्ष करेंगे। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वे या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर, मतलब या तो उन्हें सत्ता मिलेगी या फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन बीच वाली स्थिति होती है तो क्या होगा? प्रशांत किशोर ने कहा है कि मान लीजिए कि 10, 20, 25 विधायक जीत गए तो मैं उनको कहूँगा कि भैया जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे फिर से शुरू करना है, मैं फर्श पर ही रहूँगा। मैं उनको छोड़ दूँगा, मैं उनको कह दूँगा कि जाओ भाई, किसी दूसरे दल में शामिल हो जाओ। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया हूँ। अगर सरकार बहुमत की नहीं बनी तो मैं संघर्ष करना उचित समझूंगा। अब प्रशांत किशोर के इस ऐलान से राजनीति के पंडितों का दिमाग भी चकरा गया है, क्योंकि राजनीति के पंडितों के मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी का इस चुनाव में इतने विधायक जीतना मुश्किल है कि वे अकेले दम पर बिहार में सरकार बना लें। और अगर 10-20 विधायक जीतते हैं तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वे उन्हें कहेंगे कि भैया जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे फिर से शुरू करना है, मैं फर्श पर ही रहूँगा। मैं उनको छोड़ दूंगा, कह दूंगा कि जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। सरकार बनाने गिराने के खेल में अगर प्रशांत किशोर की पार्टी शामिल नहीं होगी और विधायक शामिल हो जाएंगे तो प्रशांत किशोर के सपोर्टर तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। अगर ऐसा होगा तो जो जनता जनसुराज को वोट देगी वह तो ठगा महसूस करेगी। यह तो बड़ी अजीब सी हालत पैदा हो जाएगी। ऐसे में तो हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर को अपने इस स्टैंड पर और अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। अब देखिए, अमूमन क्या होता है, होता यह है कि जब कोई पार्टी किंग मेकर बनती है, मतलब किंग नहीं बन पाती है, किंग मेकर बनती है, मतलब बिना माइनस उस पार्टी के विधायक के सरकार बनने की स्थिति नहीं रहती है, तो भारत की राजनीति में यह होता है कि वह पार्टी अपने विधायकों को किसी रिजॉर्ट में ले जाती है और वहां उसे कड़े पहरे में रखती है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। यहाँ तक कि विधायकों को मोबाइल फोन तक यूज नहीं करने दिया जाता, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनके विधायकों को दूसरी पार्टी तोड़कर न ले जाए और सरकार न बना ले। प्रशांत किशोर त्याग की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो जनसुराज सरकार बनाएगा। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, 10, 15, 20, 25 विधायक जीत कर आते हैं, तो वे अपने विधायकों से कहेंगे कि आप लोगों को जहां जाना है जाइए, मैं फिर से शुरू करूंगा। ऐसी स्थिति में जो उन विधायकों को वोट देकर प्रशांत किशोर के नाम पर चुनकर भेजेंगे, उन्हें तो निराशा हाथ लगेगी। तो कायदे से प्रशांत किशोर को यह स्टैंड लेना चाहिए कि मैं अपने विधायकों को यह कहूँगा कि आप भी हमारे साथ सड़क पर चलिए और संघर्ष कीजिए। सदन में जो विपक्ष की आवाज है वह बनिए, सरकार में शामिल मत होइए, लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाइए, सड़क पर उठाइए, सदन में उठाइए, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कीजिए।
तब बात बनेगी। लेकिन प्रशांत किशोर का यह कहना कि मैं अपने विधायकों को फ्री कर दूंगा कि आपको जहां जाना है जाइए, बड़ा आश्चर्यजनक है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर को अपने इस स्टैंड पर अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है और इसके बाद सबका दिमाग घूम गया है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।